शहजादे ने समंदर का जिक्र सुना तो जज्बाती हो गया, बस चलता तो फौरन रवाना हो जाता। मेरे ख्याल में जाना चाहिए। उसके जंग पे जाने का वक्त आ गया है, बल्कि गुजर भी चुका है। अभी नहीं। आप जब उसकी उम्र के थे तब कहाँ थे? जंग में बाबा के साथ मार्कों में शरीक होता था। मतलब कि उसका वक्त भी आ गया है। मेरे ख्याल में उसे भेज देना चाहिए। खुर्रम, जिन बातों से ताल्लुक ना हो उस मौजू को मत छेड़ा करो। ये कैसे हो सकता है वालिदा? आका से इजाजत ले ली है मैंने, तैयारी हो चुकी है। तुम्हारे अहले खाना बल्कि पूरी सल्तनत के लिए एक नेक फैसला किया है, और हमारे खानदान के लिए भी ये अहम फैसला होगा। मुस्तफा, तुम भी सुनो। सुन रहा हूँ वालिदा। मुस्तफा, मेरे दिलेर पिसरजादे, तुम्हारी और आय बेगी की शादी का फैसला किया है मैंने। ये सब के लिए खुशी का बाइस होगा। वालिदा, मगर हम दोनों तो बहन भाई की तरह हैं। वालिदा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे शहजादा मुस्तफा के लायक समझा, मगर शहजादे ठीक कह रहे हैं। शादी की इस बात ने मुझे हैरान कर दिया है। मेरी किरम रवानगी के वक्त अचानक ये बात कहाँ से आ गई वालिदा? तुम क्या करोगे मतलब जी? कैसे हल हो गए मसला? मुझे धमकी दे रहे हो क्या? पाशा, मेरी इज्जत और नामूस पर उंगलियां उठ रही हैं। मैं इसकी खातिर मरने को तैयार हूं, और इसका हल भी यही है। पाशा, अब इसे खत्म करें, वरना मैं खत्म कर लूंगा अपनी जिंदगी। अगर सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है तो हल निकालना पड़ेगा। फिक्र ना करो, फिलहाल जाओ यहां से। खजीना सुल्तान तुम्हें देखना नहीं यहाँ पे। इब्राहिम, क्या हो रहा है? मेरी प्यारी भतीजी, दो बहुत अजीम खानदानों में दोस्ती और खून का रिश्ता बहुत पुराना है और हमेशा रहेगा। मालूम है, मैं भी तुम्हारी तरह केरम से आई थी। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मोहतरम सुल्तान सलीम खान से निकाह के वक्त मैं तुमसे भी छोटी थी। वो भी उस वक्त शहजादे थे और बाद में इस जहां के बादशाह बने, बिल्कुल मेरे पिसर सुल्तान सुलेमान की तरह। मेरे पिसरजादे मुस्तफा के लिए भी ये फैसला अमन और सलामती का बायस होगा। आमीन। इस वजह से शहजादे के साथ तुम्हारा रिश्ता अज़दवाज निहायत अहम होगा। ये बात मद्देनजर रखते हुए इसकी कबूलियत हम सब के लिए बहुत खुशियां लाएगी। मुझे भी इसमें कोई शक नहीं है वालिदा। वक्त के साथ ये फैसला खुशगवार साबित होगा, मुझे इस बात का यकीन है। ये फैसला किसने किया है? वालिदा, क्या आका को मालूम है ये बात? मैंने यही मुनासिब समझा मुस्तफा। मैं खिड़की से देख रही थी, मुझे लगा तल कलामी हो रही हो जैसे। क्या है मसला? कुछ नहीं। नसुआ अफंदी ने निगार काल्फा को तलाक दे दी है। क्या ये सच है? जी ऐसा ही है शहजादी। वो मां नहीं बन सकती इसलिए? उजलत किस बात की नसुआ फंदी? उम्मीद मत हारो तुम लोग।
अभी सारी जिंदगी पड़ी है। रब यकीनन आपको औलाद से नवाजेगा और ये मुश्किल हल हो सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो शिफाखाने से सबसे काबिल तबीबा बुलवाएंगे। शहजादी काफी इंतजार किया। औलाद का बाप बनना मेरा हक है। माजरत कबूल करें। मैं मत, मेरा दिल कर रहा है थोड़ा बाहर चले। नहीं, मैं सबक याद कर रहा हूँ। तुम भी बैठ के सबक याद करो। उफ, आई बेगी खातून खुशामदीद। खुर्रम सुल्तान मौजूद नहीं है। वो यहाँ नहीं है। अम्मी आ जाएंगी, आप बैठकर इंतजार कर लें। आ जाएं। क्या आप रोई हैं? तुम्हें ऐसा लग रहा है मेहरमा, ऐसी बात नहीं है, मैं रोई नहीं हूँ बिल्कुल। किसने रुलाया आपको? मुझे बताएं, मैं उसको सजा दूंगा। आई बेगे। मलिका, आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? मुकर्रब खास, वालिदा सुल्तान ने फरमाया है कि आईबी के खातून नहीं जा पाएंगी। क्यों? क्या वो बाद में जाएंगी? जी नहीं, वालिदा सुल्तान ने उन्हें जाने से मना कर दिया है, इसलिए आईबी के खातून किरम वापस नहीं जाएंगी। सबब क्या है? जा क्यों नहीं रही? इसका तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, मुझे तो यही बताया गया है बस। आखिर ये कैसा महल है? मुझसे तो पूछ लेते कि मैं राजी हूं या नहीं। मुस्तफा ने क्या जवाब दिया? क्या वो भी चाहता है? नहीं, वो भी हैरान रह गया मेरी तरह। फिर आप क्यों परेशान होती हैं? खुद को अजियत ना दें। ये फैसला हरफे आखिर तो नहीं। बिल्कुल है, वालिदा फैसला कर चुकी हैं। ये नहीं हो सकता, और जबकि आपके दिल में कोई और बसा हुआ है, तो मैं इसकी इजाजत कैसे दे सकती हूँ? ये कभी नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। मलिका, कतन मत शर्माए और झुझके भी मत। आप गलत नहीं कर रही कुछ। इश्क पर यकीन रखिए अपने, तो फिर कोई भी कुव्वत आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। मैं भी आपका साथ दूंगी। एतमाद रखें मुझ पे, सब कुछ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। मैं एहतरामन वालिदा सुल्तान के सामने खामोश रहा, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। आप किस तरह मेरे लिए ऐसा फैसला कर सकती हैं? एक शहजादी की शादी पूरी सल्तनत के लिए निहायत अहमियत की हामिल होती है। क्या तुम एक मामूली खानदान के फर्द की तरह जीना चाहते हो? मैं जैसे भी रहूं उसका फैसला मैं खुद करना चाहता हूँ। आप मेरी जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी कर रही हैं? मैं दखल अंदाजी कर सकती हूँ, आखिर तुम्हारी माँ हूं। यकीन रखो मुझ पे, ये मुनासिब फैसला है तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए।
یہ مت بھولو کہ اس محل میں تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے رقیب بھی ہیں۔ کرم خاندان کی بیٹی سے شادی خوشیاں لائے گی تمہارے لیے۔ لگتا ہے میرے احساسات کی اہمیت ہی نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ، نگار کا کیا بنے گا؟ برسوں تک حرم کی خدمت کرنے والی خاتون کیسے اکیلی رہ سکتی ہے؟ کیا کرے گی؟ کیسے رہے گی؟ اسے دوبارہ یہاں بلا لوں کیا میں؟ کتنی اہم خاتون ہو گئی ہے یہ نگار کا الفا، اب کیا اس کے مسئلے سلجھاتے پھریں گے؟ ابراہیم، مترک جی کا پہلے ہی بندوبست کر دیا، اور رہی نگار کا الفا تو اسے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ باہر کون ہے؟ کیا کر رہے ہیں مجسموں کے ساتھ؟ مجسموں کی مرمت اور ان کی دیکھ بھال کے لیے بلایا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اسے ایک حکم دیا ہے کہ میرا بھی ایک مجسمہ بنائے۔ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تم کو؟ ایک عرصے سے میری خواہش تھی ہے، قسمت میں اب ہونا لکھا تھا۔ نہیں ابراہیم، تم ایسا نہیں کرو گے، ہرگز نہیں۔ ان مجسموں کے باعث ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، اب تم اپنا مجسمہ بنواؤ گے تو قیامت آ جائے گی۔ اس حرکت سے سکون برباد مت کرو، گزارش کرتی ہوں۔ اصل میں آپ کے اس طرز خیال کے سبب ہمارا سکون غارت ہو رہا ہے، آپ کو کیا اندازہ ہے اس بات کا؟ مت کرو ایسا ابراہیم، غلط ہے یہ، اور آقا کیا کہیں گے؟ گوش ہوں مصطفیٰ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدہ اور ماہ دورہ نے آپس میں یہ معاملہ طے کر لیا ہے۔ درخواست لے کے آیا ہوں کہ اس معاملے میں مداخلت کریں آپ، کیونکہ اس فیصلے میں میری پسند شامل نہیں۔ تمہارا پسند کرنا بہت ضروری ہے، لیکن عورتوں کا یہ فیصلہ مجھے ذرا بھی غلط نہیں لگتا۔ آئے بیگے خوبصورت اور سمجھدار خاتون ہے، اس کے علاوہ گرائے خان کی دختر ہونے کی حیثیت سے بھی تمہارے لائق ہے۔ لیکن بابا، جذباتی فیصلہ نہ کرو مصطفیٰ، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ کیا شادی کر رہے ہیں؟ خاموش۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میرا کام ختم ہو گیا کیا؟ نہیں، بلکہ ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کسی بھی طرح یہ رشتہ روکنا ہوگا، کیونکہ یہ شادی انتہائی نامناسب ہے۔ تم شہزادے کو دور ہونے کا موقع فراہم نہ کرو، اسے بند کر لو اچھی طرح اپنی مٹھی میں۔ گل آغا، فرمائیے شہزادی۔ مقرر بھی خاص محل میں ہے؟ اپنے کمرے میں ہے وہ، کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کوئی حکم ہے؟ کوئی حکم نہیں، میں مل لیتی ہوں۔ اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں تو سوچوں گا۔ مجھے توقع ہے کہ تم درست فیصلہ کرو گے۔ آقا، میرے فیصلے سے نتیجہ تبدیل ہوگا کہ نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ آقا، شہزادے، لگتا ہے خبر فوراً ہی پھیل گئی ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی سنا۔ کیا کہتے ہو پارگلی، تمہارے خیال میں مناسب ہوگا یہ رشتہ؟ والدہ سلطان نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، خوشیوں کا وسیلہ ہوگا انشاءاللہ۔ مبارک ہو شہزادے۔ مجھے اجازت دیں، اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔
मालकूचो सुना है आप नहीं जा रही वापस? ऐसा ही है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपना इरादा क्यों बदल दिया? तुम क्या नहीं जानते हो? वालदा ने जाने से रोक लिया मुझे। मेरे मुस्तकबिल का फैसला भी किया है उन्होंने। कैसा फैसला? मेरी जिंदगी का फैसला। शहजादे मुस्तफा के साथ वो शादी कराना चाहती है मेरी। बिरादर मुकर्रम गिराई खान, तस्लीमात के बाद तुम्हारी खैरियत मतलूब है। तुम्हारे लिए खुशियों से भरी एक निहायत अच्छी खबर है। वालदा सुल्तान, क्यों आई हूं यहाँ पर? मोहर लगवानी थी इन कागजात पर आपसे। गुलशाह, कुछ कहोगे नहीं क्या? मैं क्या कह सकता हूं? जानना चाहती हूँ कि क्या एहसासात हैं तुम्हारे। इससे क्या फर्क पड़ता है? शहजादा मुस्तफा मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब रहेंगे आपके लिए। खुशी हुई जानकर मुझे। आप फिक्र न करें, हमारे दरमियान जो कुछ हुआ हमेशा राज रहेगा। उसे कभी अफशा नहीं करूंगा। बहुत खुश हो रहे हो ना ये बात सुनकर? क्या तुम्हें हालत नहीं दिखती मेरी? दुश्मन लग रहे हैं सब। मैं तो इस गिरदाब से निकलने का सोच रही हूँ, मगर तुम होके कैसी बातें कर रहे हो? आप भी तो वापस जाने के लिए मुसलसल इसरार कर रही थी। आप आखिर क्या चाहती हैं मुझसे? समझ नहीं सके मुझे तुम। क्यों जा रही थी मैं, किस लिए भाग रही थी, समझे नहीं तुम। मेरे दिल पर जो बीत रही है मैं उसके एतराफ से गुरेजा हूं। तुम्हारे सामने एहतजाज कर रही हूं, मगर तुम समझ नहीं रहे हो। शहजादी, दाया खातून आई हैं। आने दो। आए दाया खातून। निगार का अल्फा के मुतालिक सुनकर बहुत दुख हुआ। आपने मुझे आगाह क्यों नहीं किया? मैं माजरत खा हूं, लेकिन आप जो कह रही हैं वो मैं समझ नहीं पाई। निगार को क्या हो गया? नसुआबंदी ने तलाक दे दी। आप नहीं जानती? या अल्लाह, ये मैं आपसे सुन रही हूं। वो तो सारा दिन महल में रही लेकिन कुछ न बोली। वो बहुत खुददार है, इसी वजह से खामोश होगी। बेचारी नसुआबंदी ने औलाद न होने की वजह से तलाक दी। हैरत है, शादी के बाद से तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं भी।
शशतर हूं। दाया खातून, जरा मालूम करें आप, जरूर कुछ है जिसे वो छुपा रही है। फिक्र ना करें बिल्कुल आप, मैं किसी तरह मालूम कर लूंगी। कैसा गुजरा आज का दिन? हसीना सुन के पास गई थी। महरमा बच्चों से मिलना चाहती थी। मैं भी बहुत याद कर रही थी उन्हें। यहां आओ मेरे पास। कैसे हैं वो? सेहत तो ठीक है उनकी? नजर ना लगे, बच्चे बिल्कुल सेहतमंद हैं। इब्राहिम पाशा से भी मिली, काफी खुश थे। एक दोस्त जो मिल गया है उनको। कौन है वो दोस्त? अंतोन नाम है उसका, वेनेडिक का है वो शायद। पेशे के एतबार से मुजस्मा साज है वो, काफी माहिर है अपने काम में। ये अंतोन कौन है? आपको नहीं बताया उन्होंने? पाशा उस माहिर मुजस्मा साज से अपना मुजस्मा बनवा रहे हैं। हसीना सुल्तान बहुत सहम गई हैं, मालूम है ना। वो बहुत मनहूस समझती हैं बुतों को। ये गलत भी नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद उन्हें क्या जरूरत थी, समझी नहीं। फिर से हंगामा हो सकता है। क्या सब बुत देखकर बातें नहीं बनाएंगे? तुम्हें अपने जहन को इस मामले में उलझाने की जरूरत नहीं है। और कोई हुक्म है क्या मेरे लिए शहजादे? अफसों, मुझे अपनी आंखों से सहर सदा करने वाली तुम आ गई। आपसे दोबारा कभी वसल ना होगा मैं ये समझती थी। इतना डर गई थी कि मेरी सांसें रुक गई। तवील अरसा गुजरा जैसे बरसों बीत गए। आपकी हसरत में तड़प रही थी। आज के बाद हम कभी जुदा नहीं होंगे, डरो मत। ये तुम्हारे लिए है, कभी अलग न करना खुद से। इसे जब भी देखोगी ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा। मुझे देखते ही चले गए शहजादे। क्या तुमने अफसू के बारे में बताया था? हरगिज नहीं मलिका, मेरी क्या जुर्रत। लेकिन कमरे में जाने से पहले गुल आगा को देखा था, उन्होंने बताया होगा। यकीनन हुरम ने कहा होगा। हम माँ बेटे के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना चाहती है। अंतोन, कब तक मुकम्मल होगा मेरा मुजस्समा? अभी बहुत काम है पाशा। पहले ये खुश्क होगा, फिर शक्ल इख्तियार करेगा, उसके बाद इसे संवारना है। समझ गया। अगर मुझे पसंद ना आया तो तुम्हारा सर कटवा दूंगा, ये याद रखना।
क्या हो रहा है पागली? आका आ गए हैं। या अल्लाह रहम हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा गुलफाम। आका, अंतोन मार्का वियाना से लाए जाने वाले कैदियों में से एक है। मुजस्समों की मरम्मत के लिए बुलवाया है। इसकी महारत देखते हुए मैंने इससे फायदा लेना चाहा। अगर ये इतना ही काबिल और नाबर संतराश है तो मुझे क्यों ना खबर हो सकी इसकी? मैंने जानबूझकर नहीं बताया। मैं आपको पसंद आने वाला एक तोहफा पेश करना चाहता था, लेकिन आपकी आमद से ख्वाब अधूरा रह गया। क्या है वो? अंतोन आपकी तस्वीर देखकर आपको मुजस्समा बना रहा है आका। आका, अगर ये मुनासिब नहीं है तो मुनासिब ही होगा, बनाने दो। मैं खदीना से मिलना चाहूंगा। वापस आ गई हो तो नखरे में ना आ जाना अफसू खातून। मैंने बुलाया है तुम्हें क्योंकि मैं शहजादे को अफसरदा नहीं कर सकती थी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे मलिका। मुझ पे एतमाद किया। अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दें। मैं आपके और शहजादे की गुलाम हूँ। आप दोनों की खिदमत करना मेरे लिए एजाज है। मुस्तफा मेरे लिए बहुत कीमती है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि खानदान के लिए भी अहम है। अपनी हद में रहना, ज्यादा करीब ना होना। अगर उसे तुमसे उनसियत है तो इसका फायदा उठाने की कोशिश ना करना। जरा सी गलती की तो मार डालूंगी। मलिका आप फिक्र ना करें, आपके और शहजादे के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। देखेंगे अफसू खातून, अब तुम जा सकती हो। अफसू खातून, ऐसा क्या किया जो शहजादे के दिल में उतर गई हो तुम? क्या हुआ? शहजादे ने तुम्हें देखना भी गवारा नहीं किया, वापस भेज दिया, इसलिए मुझ पे बरहम हो। जरा से दिन रह गए हैं तुम्हारी जुबान कटने में। अपनी कामत से बड़ी बातें ना करो फातिमा खातून। तुम्हारे सामने शहजादे की मंजूर नजर है। तुम्हारी हैसियत पर बिल्कुल एतमाद नहीं मुझे। भूल गई तुम? मैं मलिका के खिलाफ खड़ी हो गई थी उस वक्त, तुम भी वहीं थी। तुमने हुरम सुल्तान की हिफाजत की थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो निकाल दी गई वहां से? मैं ये जानना चाहती हूँ। ये सब सोचने के बजाय तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। हर कोई तुम्हारी बातें कर रहा है। हुरम सुल्तान के खिलाफ बोल रही हो तुम। ख्याल रखना तुम पर कोई मुसीबत ना आन पड़े। खेलो खेलो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। कसम से तुम्हारी उजरत छीन लूंगा। बात सुनो मेरी, धमकी देने से बाज नहीं होगे तुम। जीत रहा हूँ मैं, याद करा दूं इसलिए। हाय, जीतोगे। कौन जानता? खेलो। 6 आए 6, देखो आए 6, देखो 6 आ गए। क्या कहने, छक्का। ये क्या करते हो इब्ने आदम? अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो रहा है? तुम तो बेईमानी भी कर रहे हो गुलागा। कैसी बेईमानी? तो ये क्या गिरा है? तुमने कपड़ों में छुपाई थी।
ये तो मैंने पहले से जमा की हुई थी। आइंदा कभी नहीं खेलूंगा मैं तुम्हारे साथ। आइंदा मैं भी नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। बेईमान कहीं तू के। है बेईमान। क्या हो रहा है यहाँ? तंग आ गई हूँ शोर शराबे से। कोई काम नहीं तुम्हें, सारे काम छोड़कर यहाँ बैठे हो। निगार भी नहीं आई। हाय, अल्लाह खैर करे। कोई मसला तो नहीं है उसके साथ? मैंने कहा भी था अकेली औरत कैसे रहेगी। तबीयत ठीक नहीं है उसकी। हाय, उससे जाकर देखता हूँ मैं। बैठे रहो अपनी जगह पर गुल आगा, मैं जा रही हूँ। शक्कर आगा, तुम शोरबा तैयार करो जाकर। खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं, जाओ। जो हुक्म, फौरन तैयार करता हूँ। शक्कर आगा, ये क्या था? आइंदा कभी नहीं खेलूंगा मैं तुम्हारे साथ। हाँ, नहीं खेलना तो ना खेलो, वैसे हार चुके हो। ये लो गोटे, कब्र में लेके जाना ही नहीं। कब्र में तो अपने साथ लेके जाऊंगा तुम्हें। मलिका, माफी चाहती हूँ, मुझे अंदाजा नहीं था। फातिमा खातून, मेरे साथ जो किया वो याद है तो? मुझे याद है वो सब। आ रही हूँ। दाया खातून, क्या हुआ? तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई? नहीं तो कुछ नहीं है ऐसा। मुझे अंदाजा नहीं था आपके आने का, इसलिए हैरान हो रही हूँ। अच्छा, क्या अंदर नहीं बुलाओगी तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? आइए दाया खातून। मेरे आका, हाय बेगे खातून, सब ठीक है ना? आपकी नवाजिश है। इजाजत हो तो एक अहम मौजू पर बात करना चाहती हूँ। ये तो हुस्न इत्तेफाक है, मैं भी बात करना चाहता था तुमसे। वालिदा के फैसले से मैं बाखबर हूँ। तुम दोनों के मुतालिक मुझे बिल्कुल इत्मीनान है। मुझे उम्मीद है कि शहजादे के हमरा तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगे, लेकिन ये कि इस शादी के लिए तुम दोनों का रजामंद होना बहुत जरूरी है। अचानक बनने वाली सूरत हाल से परेशान होना फितरी है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या कुछ और कहना चाहती हो आयबे के? एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ आपसे। वालिदा के इस फैसले से किरम नहीं जा सकी मैं। अगर आप इजाजत दें तो अपने अहले खाना से मुलाकात करना चाहती हूँ।
मेरे आका। मालकोचू, आए बेगी खातून कुरम लौटना चाहती हैं और मैंने इजाजत दे दी है। कुछ अरसे रहकर वापस आ जाएगी। तैयारी कराई जाए, उन्हें तुम पहुंचाकर आओगे, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें आका। ये तो मालूम ही है तुम्हें कि ये अब मुस्तकबिल में हमारे खानदान की होने वाली दुल्हन है और बहुत जल्द ये शहजादे मुस्तफा की शरीक हयात होगी। खैरियत से जाएं और खैरियत से आएं। मुझे तुम पे एतमाद है बाली साहब। एक घूंट और पी लो ना। ये कैसा शोरबा है दाया खातून? जहर भी इससे अच्छा होगा। बोलो मत, खत्म करो इसे। इससे पीने से बहुत फायदा होगा तुम्हें, जल्द ही ठीक हो जाओगी। आप यहाँ ना ठहरे दाया खातून, कहीं आप भी बीमार ना हो जाए। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे आपका बहुत ख्याल रहता है। ज्यादा बातें मत करो निगार। चलो शाबाश, पियो इसे। कौन हो सकता है इस वक्त? तुम रुको, बैठो, मैं देखती हूँ। रुक जाए दाया खातून, आपको यहाँ से जाना होगा अभी। क्या मतलब है निगार? अल्लाह के वास्ते कुछ मत पूछे मुझसे। ये सब क्या है निगार? कौन है दरवाजे पर? दाया खातून, अल्लाह के वास्ते आपकी मिन्नत करती हूँ दाया खातून, चली जाए यहाँ से। बाएं बाग के रास्ते चली जाए। बाहर कौन है ये मत पूछे, चली जाए, इसमें हम सबकी भलाई है। आखिर ये चक्कर क्या चला रही हो तुम? आपकी मिन्नत करती हूँ दाया खातून, वादा करती हूँ आपको सब कुछ बता दूंगी। इस वक्त आप चली जाए, आपको मेरी कसम। देर क्यों की? माफी चाहती हूँ बादशाह, तबीयत ठीक नहीं मेरी। क्या हुआ है? अभी देखता हूं तुम्हें। हुआ क्या है तुम्हें निगार? कुछ खास नहीं बादशाह, बस थोड़ी ठंड लग गई थी। किसी हकीम को भेज दूं कहो तो? नहीं बादशाह, आप आ गए हैं ना, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे देख नहीं रहे आप, लगता है दिल भर गया मुझसे। ऐसी बात नहीं है। मतरकची नसू अफंदी किसी खातून का बता रहे थे, आप उसके साथ थे क्या? कोई भी ऐसी खातून नहीं है।
उसका होना नामुमकिन है। यूं उदास आप उसकी वजह से है ना? छोड़ो इन बातों को, आओ मेरे साथ।